उनकी बहू अनुकृति भी उनके साथ मौजूद रही। बीजेपी से 6 साल के निष्कासन के बाद कयास लगाया जा रहा था कि हरक सिंह रावत बहुत जल्द कांग्रेस में दोबारा वापसी कर सकते हैं। हरक सिंह रावत ने कुछ दिन पहले भी ये बात कहा था कि वो हरीश रावत से 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं। दरअसल दिल्ली में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, उनका वेलकम किया था। सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस में परिवार में एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मुझे सम्मिलित कराया है, अनुकृति को सम्मिलित कराया है। और ये निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है कि आज फिर से एक बार 20 साल मैंने कांग्रेस में संघर्ष किया है, 20 साल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। कांग्रेस के 2012 की सरकार को लाने में, 2009 में 5 पार्लियामेंट सीट जितवाने में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज फिर से एक बार उत्तराखंड में इंदिरा गांधी की कांग्रेस, राजीव गांधी की कांग्रेस, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग भारत में लाए, आज फिर से उसी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज मैं प्रदेश के अंदर। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हरक सिंह रावत की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। दरअसल हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। इसके बाद वो अपनी बहू के साथ कांग्रेस में दोबारा वापसी कर गए हैं। आप देखिए, उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह है। हालांकि हरीश रावत से उनकी अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन अब वो कह रहे थे कि हम 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हैं। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है और ऐसे में अब जो झुकता है वही बड़ा होता है, मौका है, तो ऐसे में उनको झुकना भी पड़ा और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी। जो है यहाँ से समाप्त करना चाहती है और हम जो है ऐसे में यहाँ की जो जनता है उसको मुक्ति दिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और ऐसे में यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है, लौट कर आता है, तो उसका स्वागत है। और मेरा ये कहना है कि जो तमाम घाव भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश सरकार ने, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो पलायन का हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो घाव उन्होंने इस प्रदेश की जनता को दिए हैं, कांग्रेस पार्टी उन घाव को सलाहने का काम कर रही है, उन्हें ठीक करने का काम कर रही है। ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी में हरक सिंह जी शामिल हुए या अन्य कोई लोग शामिल हो, सभी लोगों का स्वागत है। निश्चित तौर पर लंबे समय के बाद उनके क्रेडेंशियल्स और सारी बातों पे मंथन कर हमारी हाईकमान ने फैसला लिया है जो स्वागत योग्य है। अन्य लोग भी आएंगे, उनका भी पार्टी में स्वागत है। स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जो उनके समर्थक, उनमें उत्साह है। वो कह रहे हैं कि भाई सुबह का भूला शाम में वापस आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन रोहित, जो सुबह का भूला था, उसने पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया था। हरीश रावत से ऐसी उनकी दावत हुई थी कि उनके बारे में कितनी बयानबाजी करते थे, लेकिन शाम को जब वो घर वापस लौटे तो दंडवत हो गए, कहे अब तो मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। ये सियासत क्या क्या न कराती है। बिल्कुल अंजनी, देखिए साफ तौर पर जो सियासत है ये अवसरवाद का बहुत बड़ा खेल होती है। नेता जो है बहुत बड़े अवसरवादी होते हैं और उसी के तहत जो है कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। और हरक सिंह रावत जैसा कद्दावर नेता जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उसके बाद वो फिर दिल्ली में 5 दिन तक खाक छानता रहा और लगातार मान मनोवल के लिए लगातार हाथ जोड़ता रहा। हरीश रावत चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, एआईसीसी के महासचिव रह चुके हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, असम कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, तो हरीश रावत का कद राष्ट्रीय स्तर का है और बड़े नेता हैं, हाईकमान के बेहद करीबी हैं। हरक सिंह रावत को साफ लग रहा था कि हरीश रावत अभी भी उनसे नाराज हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, ये सभी सहमत थे कि हरीश रावत आ जाएं तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हरीश रावत की नाराजगी जो है ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर हरक सिंह रावत के सामने खड़ी थी। हरक सिंह रावत को बार बार मीडिया के सामने आकर मान मनोवल करना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े कि मैं भाई साहब से 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं, हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं। तो तमाम मान मनोवल के बाद आखिरकार हरीश रावत का भी दिल पिघल गया है और एक लंबा चौड़ा लेटर, माफीनामा लिख के दिया है हरक सिंह रावत ने, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में वो फंस गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया था कि जब प्रदेश में सरकार आएगी तो महंगाई, बेरोजगारी,
पलायन, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार हल निकालेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो माफीनामे में उन्होंने ये भी लिखा है कि बीजेपी की प्रदेश सरकार ने 5 साल के भीतर कुछ नहीं किया। 2017 से पहले हरीश रावत की सरकार में विकास के नए नए आयाम खड़े किए। तो आप समझ सकते हैं कि अवसरवाद राजनीति में किस तरह हावी होता है। हाँ। अब हरक सिंह रावत की जान कहीं ना कहीं बची है, क्योंकि अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस शामिल नहीं करती तो हरक सिंह रावत का राजनीतिक जो जमीन थी वो खिसक जाती। चाहे भले वो बड़े नेता हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उन्हें अपने पाले में शामिल नहीं करती, बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, तो हरक सिंह रावत ना घर के रहते ना घाट के रहते। तो हरक सिंह रावत को अब संजीवनी मिली है, उनकी जो बहू है उनको भी कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। अब चूंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी बहू को किसी एक विधानसभा सीट से टिकट मिलेगा, लेकिन अभी उड़ती खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है हरक सिंह रावत को भी टिकट मिल जाए। अब देखते हैं 1-2 दिन में जो तस्वीर है बिल्कुल साफ हो जाएगी, और जो कांग्रेस के बड़े नेता आकर ब्रीफ करेंगे प्रेस को, तो उसमें साफ चीजें हो जाएंगी कि हरक सिंह रावत को भी क्या टिकट मिलेगा, उनकी बहू को भी क्या टिकट मिलेगा। ये तमाम चीजें जो है 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है संजय, आपके पास आएंगे। भाई हरक सिंह रावत को संजीवनी मिल गई, लेकिन क्या लगता है कि उनके वापसी से कांग्रेस को संजीवनी मिली है? और हम उत्तराखंड की जनता के बारे में पूछते हैं, उनका क्या? क्योंकि यही हरक सिंह रावत, यही यशपाल आर्या 2016-17 में हरीश रावत पर बड़े गंभीर आरोप लगा के पार्टी छोड़ गए थे, और आज दंडवट हो गए, कह रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी ने कुछ किया नहीं, हमको भरमा दिया। ये इतने भोले हैं कि इनको भरमा लिया जाता है। तो क्या उत्तराखंड की जनता ऐसे नेताओं पे दाव खेलती रहेगी कि आप बीजेपी में आ जाओ, आपको जिता देंगे, कांग्रेस जाओ फिर आपको जिता देंगे, फिर आप बीजेपी में आ जाओ, फिर आप कांग्रेस में चले जाओ? देखिए अंजनी, 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में कांग्रेस को सबसे जो हरवाने का कारण है वो कहीं ना कहीं आधा दर्जन से ज्यादा जो विधायक थे उन्होंने बगावत की थी, और वो कहीं ना कहीं भाजपा में चले गए थे। तो इसी को देखते हुए लगातार एक बार फिर जो हरक सिंह रावत है वो कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि जनता भी यह समझती है कि किसको वोट देनी है, किसको इस बार जिताना है। हालांकि जिस तरह से हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे अपने जुमले में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लिया था। जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे वो वादों पे कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। हालांकि हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि जो विकास कार्यों की बात कही थी, जो नौकरियों की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है, और एक बार फिर उनकी कहीं ना कहीं वापसी कांग्रेस में हो गई है। हाल हरक सिंह रावत जीत के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, और आपने कई दिनों पहले से ही देखा है जो हरक एपिसोड था वो लगातार ही चल रहा था, और लगातार ही दिल्ली में भी लगातार बैठक कर रही थी। हालांकि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं देरी उसमें इसी कारण हो रही थी। संजय, मेरा सवाल ये था कि इनको तो संजीवनी मिली, इनकी बहू को संजीवनी मिली, लेकिन क्या इनके घर वापसी से कांग्रेस को संजीवनी मिली? कांग्रेस के अंदर क्या ताकत आई? क्या ये कुछ उनके लिए कर पाएंगे? पार्टी के लिए कितनी मजबूती होगी अगर ये आए हैं? देखिए अंजनी, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके कहीं ना कहीं सत्ता में आ सकते हैं, और हरक सिंह आने से कितनी मजबूती मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होगी उनमें कहीं ना कहीं इनकी जो पुत्र वधू है उनका नाम होगा, और ये भी देखने वाली बात है कहीं ना कहीं कौन सी सीट से हरक सिंह रावत भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों से यह भी मालूम हो रहा है कि हरक सिंह रावत को भी टिकट हो सकता है, ये तो सूची जारी होने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन हरक सिंह रावत ने यही ठाना है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से हराना है और सत्ता में कांग्रेस की वापस आनी है। जी ठीक है, चलिए रोहित और संजय, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सियासत है और उनको भी पता था, उन्होंने खुद बोल भी दिया था कि अगर मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। आप कांग्रेस में जाएंगे तो बीजेपी को हराने का उनका फर्ज बनता है।